आप दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी कामयाबी ये 5 एलिमेंट्स तय करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं: अप्रोच, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक, टेक्निक, मेथड। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए बगैर इनको बारी-बारी देखते हैं और आखिर में हम इनका खुलासा निकालेंगे ताकि मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले नंबर पे आती है अप्रोच। पहले नंबर पे क्या आती है? अप्रोच। अब बेसिकली क्या है? योर वे ऑफ थिंकिंग, माइंडसेट, कि आप चीज़ों को, मसाइल को, आप जो कुछ करना चाहते हैं उसको किस नज़र से देखते हैं। आपकी अप्रोच अगर पॉजिटिव है तो आप वो चीज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपकी अप्रोच नेगेटिव है, ठीक है, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हैं। योर अप्रोच इज़ हाउ यू लुक एट प्रॉब्लम और गोल बिफोर डूइंग एनीथिंग। कि कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी गोल हासिल करने के लिए आप चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं। हाउ डू आई सी दिस, के आप मतलब चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट वांट्स टू पास एग्ज़ाम। एक स्टूडेंट है, वो इम्तहान पास करना चाहता है, तो उसकी अप्रोच दो तरह से हो सकती है। आई एम वीक इन स्टडीज़, नेगेटिव अप्रोच है। अगर वो सोचता है कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो उसकी नेगेटिव अप्रोच है, नाकाम हो जाएगा। आई कैन इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, कि मैं बार बार करूँगा तो ये मेरी मतलब वीकनेसेस हैं वो दूर हो जाएंगी। ये क्या है? उसकी ग्रोथ अप्रोच, यानी पॉजिटिव अप्रोच है, ये यकीनन कामयाब होगा। तो आपकी अप्रोच ही आपकी कामयाबी डिसाइड करती है, थिंकिंग डायरेक्शन तय करती है। इफ़ अप्रोच इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग आफ्टर इट बिकम्स वीक। कि आपकी अगर अप्रोच ही पॉजिटिव नहीं है तो क्या है? अप्रोच गलत है। इफ़ अप्रोच इज़ रॉन्ग, आपकी अप्रोच गलत है, वे ऑफ थिंकिंग गलत है, तो आपका जो हर चीज़ है वो क्या होती जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाएगी, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली अप्रोच क्या है? योर वे ऑफ थिंकिंग, माइंडसेट, कि आप चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आती है स्ट्रेटजी। क्या आती है? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है? ये आपका बड़ा मंसूबा है, बड़ा प्लान है। ठीक है। अ स्ट्रेटजी इज़ ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव द गोल। कि गोल या मकसद हासिल करने के लिए जो ओवरऑल आपका ये बड़ा मंसूबा है, ये क्या कहलाती है? स्ट्रेटजी। ये है क्या? व्हाट इज़ माय मेन प्लान, कि आपका मेन मंसूबा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप इम्तहान में टॉप करना चाहते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आई विल कंप्लीट द फुल सिलेबस इन 3 मंथ एंड रिवाइज ट्वाइस। 3 महीनों में सिलेबस मुकम्मल करूँगा और 2 दफ़ा रिवीजन करूँगा। तो ये अप्रोच डिसाइड्स एटीट्यूड। जो अप्रोच आपकी होती है, थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग जो होता है, आपका रवैया तय करती है। स्ट्रेटजी डिसाइड रूट। स्ट्रेटजी जो होती है ये आपकी क्या करती है? रूट तय करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ने लाहौर जाना है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या करेगी? रास्ता तयन करेगी कि मोटरवे से जाएंगे, मुल्तान से जाएंगे, फिर या कौन से रास्ते से जाएंगे। तो स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है? आपका बिग प्लान है, बड़ा मंसूबा है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट चाहता है या एक टीम चाहती है कि मैं वर्ल्ड कप जीतूँ। ठीक है। तो वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी। क्या करेगी? स्ट्रेटजी बनाएगी। तो स्ट्रेटजी क्या है? योर बिग प्लान। क्या? ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव द गोल। ठीक है। व्हाट इज़ माय मेन प्लान, यानी मेन आपका मंसूबा जो है वो क्या है? स्ट्रेटजी। क्या है? स्ट्रेटजी। ठीक है जी। इसकी आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि स्टूडेंट जो है इम्तहान पास करना चाहता है, तो उसका गोल क्या है? पास फाइनल एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स, या टॉप करना चाहता है। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? कि कवर फुल सिलेबस इन 3 मंथ्स विद रेगुलर रिवीजन। ठीक है जी। तो ये उसकी क्या होगी? स्ट्रेटजी। फिर आगे और भी एग्जांपल्स हैं, हम उनके नाम पढ़ लेते हैं ऐसे बारी बारी, ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना हो जाए। तकरीबन कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है, यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी, कि आप चैनल की जो है ग्रोथ कराना चाहते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी है। ठीक है। आगे और एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? बिल्ड बैलेंस टीम विद स्ट्रॉन्ग बाउलर्स एंड रिलायबल मिडल ऑर्डर बैट्समैन। ठीक है जी। तो ये उसकी क्या होगी? स्ट्रेटजी होगी। इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल
फिटनेस स्ट्रेटजी हो सकती है, पर्सनल लाइफ स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो ये क्या है ओवरऑल ये गोल और ओवरऑल प्लान क्या कहलाती है, स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके बाद टैक्टिक है, क्या है टैक्टिक। टैक्टिक क्या है, बेसिकली ये रोज़ाना के छोटे छोटे अमली काम हैं या अमली इक़दाम हैं जो स्ट्रेटजी को हकीकत में बदल देते हैं, ठीक है। टैक्टिक्स आर स्मॉल प्रैक्टिकल एक्शन यूज टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को अमली जामा पहनाने के लिए हम जो रेगुलरली रोज़ छोटे छोटे काम करते हैं, ये क्या कहलाती है, आपकी टैक्टिक कहलाती है, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो इम्तहान पास करना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसकी टैक्टिक क्या होगी, स्टडी 2 hours डेली, सॉल्व 20 MCQs एवरी डे, वीकली टेस्ट ऑन संडे, ठीक है जी। तो ये क्या है, उसकी टैक्टिक्स हैं जो स्ट्रेटजी को अमली जामा पहनाएंगी, ठीक है। यानी आपके छोटे छोटे काम जो हैं वो क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म एक्शंस जो होते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है, बेसिकली व्हाट टू डू, कि क्या करना है, ठीक है। व्हाट टू डू क्या करना है, टैक्टिक क्या होगी, हाउ ऑफन, व्हेन टू डू कैसे करना है और कब करना है, ठीक है। तो ये टैक्टिक होगी। इसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं तो ज़्यादा, लेकिन हम एक को देखेंगे ताकि जो वीडियो है लंबी ना हो जाए। फॉर एग्जांपल वही मिसाल हम आगे लेके चल रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक स्टूडेंट ने फाइनल एग्ज़ाम पास करना है या ठीक है उसने टॉप करना है, तो उसकी स्ट्रेटजी ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 3 मंथ, मुसलसल वो 3 महीने पढ़ेगा। उसकी टैक्टिक क्या होगी, ठीक है जी, स्टडी फॉर 2 hour एवरी इवनिंग, रिवाइज 1 चैप्टर पर डे, रोज़ाना एक चैप्टर रिवाइज करना है, ये उसकी क्या होगी टैक्टिक्स। सॉल्व 10 MCQs डेली, रोज़ाना 10 MCQs हल करने हैं, टैक्टिक। और टेक वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है जी, हफ्ते में मॉक टेस्ट जो है वो लें। वेकअप 1 hour अर्लियर फॉर रिवीजन, कि 1 घंटा पहले उठ जाएं रिवीजन के लिए, ठीक है, जैसे रूटीन में उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठ जाएं। दीज आर टैक्टिक्स बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल डेली एक्शंस। तो ये क्या है, टैक्टिक्स हैं। इसके बाद फिर और एग्जांपल्स हैं, यूट्यूब चैनल ग्रोथ है, इसकी टैक्टिक क्या है, 3 वीडियो रोज़ाना अपलोड करें, ये इस तरह की यानी और एग्जांपल भी हैं। तीसरी एग्जांपल जो है हमारी, फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो चाहता है मेरे स्टूडेंट कंसेप्ट से पढ़ें, तो उसकी टैक्टिक क्या होंगी, क्वेश्चन पूछेगा हर टॉपिक के बाद, रियल लाइफ एग्जांपल इस्तेमाल करेगा, शॉर्ट क्विजेस देगा, रिपीट की पॉइंट्स। तो ये उसकी क्या है, टैक्टिक्स हैं। अब इसको मज़ीद समराइज़ कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी डिसाइड व्हाट टू डू, स्ट्रेटजी आपको बताती है क्या करना है, टैक्टिक डिसाइड्स हाउ टू डू इट डेली एक्शन, यानी कैसे करना है, ये रोज़ाना के जो काम हैं ये क्या कहलाता है, आपके डेली बेस पे ये क्या कहलाता है, टैक्टिक। टैक्टिक डिसाइड्स हाउ टू डू इट, ठीक है जी, ये टैक्टिक है। इसके बाद टैक्टिक के बाद आती है टेक्निक, स्किल और वे ऑफ डूइंग। ये बड़ी अहम होती है कि आप किसी काम को कितनी महारत से करते हैं, जितना ज़्यादा महारत से करेंगे, ठीक है जी, उतना आपके कामयाबी के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। टेक्निक इज़ अ स्पेसिफिक स्किल और स्टाइल यूज वाइल डूइंग टास्क। हाउ विल आई डू दिस इफेक्टिवली, कि मैं ये किस तरह अच्छे अंदाज में करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है टेक्निक क्या होगी, एक्टिव रिकॉल, पोमोडोरो। पोमोडोरो क्या है, एक याद करने का मेथड है जिसमें हम मेन चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो 25 मिनट पढ़ेंगे उसको तवज्जो से, फिर उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक होगी। माइंड मैपिंग क्या होती है कि मेन चीज़ जो है उसका कोई आप विजुअल तस्वीर बना लेते हैं या कोई मेन पॉइंट लिख लेते हैं, फिर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, इस तरह चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है जी। टीचिंग द टॉपिक टू समवन, ये आपकी टेक्निक हो सकती है कि आप जो है वो टॉपिक जो है जो आप समझ रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो किसी और को पढ़ा दें, मतलब ये भी टेक्निक हो सकती है। की पॉइंट क्या है, टेक्टिक सेज डू रिवीजन, टेक्टिक क्या कहती है, रिवीजन करें। टेक्निक सेज हाउ टू रिवाइज, के कैसे रिवाइज करें, ये आपका मैटर करता है कि आप मेन पॉइंट से रिवाइज करते हैं, पूरा दोबारा पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड, ठीक है जी। तो ये
क्या है, टेक्निक हमें बताती है कि चीज़ों का कैसे करना है, स्किल और वे ऑफ डूइंग समथिंग। मज़ीद एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। इसका एक मज़ीद कंसेप्ट है, टेक्निक अ स्पेसिफिक स्किल है। टेक्निक क्या है, स्पेसिफिक स्किल और वे और स्टाइल यूज टू परफॉर्म टैक्टिक इफेक्टिवली। ठीक है जी। टैक्टिक क्या है, वर्ड आई व्हाट एक्शन आई डू, कि मैं कौन सा काम करता हूँ। टेक्निक क्या करती है, हाउ स्किलफुली आई डू दैट एक्शन, कि कितनी महारत से मैं वो काम करता हूँ। तो ये आपकी टेक्निक जो है, ये आपकी कामयाबी नाकामी डिसाइड करती है। दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन जो विराट कोहली हैं या बाबर आजम हैं, इनको देख लें। जैसे विराट कोहली की थोड़ी सी टेक्निक में तब्दीली आई, कितना अरसा वो बेचारे परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह बाबर आजम, आजकल उनका बुरा वक्त चल रहा है, थोड़ी टेक्निक चेंज होती है, सारा काम बिगड़ जाता है। तो जितनी टेक्निक आपकी अच्छी होती है, आपकी कामयाबी के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। ठीक है। टेक्निक क्या है, बेसिकली कोई भी काम करने की महारत है। ठीक है। इसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं टेक्निक की, कि स्टूडेंट एक एग्ज़ाम पास करना चाहता है तो उसकी टेक्निक क्या होगी। रोज़ाना जो है वो क्या करेगा, रिकॉल करेगा, बुक को बंद करेगा, फिर उसको दोहराएगा कि ये चीज़ है। पोमोडोरो टेक्निक हो सकती है। ठीक है। माइंड मैप जो है ये टेक्निक हो सकती है। हाईलाइटिंग की पॉइंट्स, ये टेक्निक हो सकती है कि अहम अहम पॉइंट को हाईलाइट कर दें। टीचिंग टॉपिक टू योरसेल्फ, अपने आप को ये टॉपिक पढ़ाएं। ठीक है जी। तो ये क्या है, बेसिकली टेक्निक्स हैं। ठीक है। इसी तरह चैनल को ग्रो करवाना है। ठीक है। तो ये टेक्निक क्या होंगी कि हुक 5 सेकंड का हो, स्टोरी टेलिंग टेक्निक, या इस तरह की जो ये चीज़ें हैं। ठीक है। और एग्जांपल है टीचर टीचिंग इन क्लास, उसकी टेक्निक क्या होगी। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, यानी सकरात जो थे वो उसका अंदाज़ ये था कि वो चीज़ें लोगों को बताता नहीं था, वो लोगों से सवाल करता था। सवाल करने से जहन की ग्रोथ ज़्यादा होती है, यानी बंदा सोचता है। उस तरह से जो बंदा फिर जो नॉलेज सीखता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है। तो ये सकरात जो थे उनका ये तरीका था, ये टेक्निक इस्तेमाल करें, सवाल पूछें। ठीक है। यूज़ ऑफ एनोलॉजीज़, इस्तारे इस्तेमाल करें, अपना सबका नॉलेज, मौजूदा नॉलेज, इनको आपस में जोड़ कर देखें। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, ये टेक्निक हो सकती है। रेपिटिशन ऑफ की आइडियाज़, विजुअल डायग्राम, ये जो है टेक्निक हो सकती है। ठीक है। टैक्टिक क्या है, एक्शन। टेक्निक क्या है, स्किल यूज्ड इन दैट एक्शन। ठीक है जी। टैक्टिक क्या है, एक्शन है, यानी अमली काम है। टेक्निक क्या है, स्किल यूज इन एक्शन, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो आपने एक्शन को महारत इस्तेमाल की, हो क्या कहलाती है, आपकी टेक्निक कहलाती है। और लास्ट में हमारा है मेथड। क्या है, मेथड, चीज़ों को कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर ने जो सबक पढ़ाना था, वो चाहता है कि मेरे स्टूडेंट का कंसेप्ट डेवलप हो, तो वो एक अपनी तरतीब बनाएगा कि पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर या ब्रेनस्टॉर्मिंग देंगे, फिर टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर सवाल करेंगे, कोई एक्टिविटी कराएंगे, होमवर्क देंगे। तो ये उसका क्या है, मेथड। ये क्या है मेथड है, फिक्स सीक्वेंस है स्टेप्स का। ठीक है जी। व्हाट एग्जैक्ट स्टेप्स आई विल फॉलो, कि मैं किस तरह करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये करेंगे, मिड में ये करेंगे, आखिर में ये करेंगे, ये मेथड है। ठीक है। एग्जांपल है एक और, वो कहता है रीड द टॉपिक, टॉपिक को 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर क्लोज बुक, किताब बंद कर देंगे। ये यानी मेथड क्या होगा। ठीक है, पढ़ने का। राइट की पॉइंट्स, अहम पॉइंट लिखेंगे, ये इम्तहान पास करने के वाले से है, टॉप करने के वाले से। चेक मिस्टेक, रिवाइज आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे बाद दोबारा दोहराएं। मेथड क्या है, बेसिकली प्रोसीजर है। क्या है, प्रोसीजर है। एक इसको एक और मिसाल से देख लेते हैं कि आपने चाय बनानी है, तो आपका मेथड क्या होगा। पानी को गर्म करेंगे, फिर उसमें पत्ती डालेंगे, फिर उसमें शुगर डालेंगे, फिर मिल्क डालेंगे, फिर उसको बॉयल करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सर्व। ये बेसिकली जो सारे स्टेप्स तरतीब से सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो आपने क्या किया है, ये क्या कहलाता है, आपका मेथड कहलाता है। ठीक है। एजुकेशनल एग्जांपल हैं ये, मतलब इनको ऐसे देख लें, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये समरी हम निकालते हैं। बेसिकली अप्रोच क्या है, आपका सोचने का अंदाज़ है, वे ऑफ थिंकिंग है। तो ये आपकी कामयाबी नाकामी डिसाइड करती है। चीज़ें आप पॉजिटिवली सोचेंगे, देखेंगे, तो
आगे रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। स्ट्रेटजी क्या है? बिग प्लान, कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कोई गोल डिसाइड कर लिया है तो उसकी स्ट्रेटजी आप जो बनाएंगे, बड़ा मंसूबा बनाएंगे, वो क्या होगी? बिग प्लान। वो क्या होगी? स्ट्रेटजी। टैक्टिक क्या है? छोटे छोटे काम जो उसी चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए आप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्टूडेंट है पास होने के लिए वो क्या करता है, दो रोज़ाना 2 घंटे पढ़ता है, एमसीक्यूज़ करता है। टेक्निक क्या है? कि वो किस महारत से पढ़ता है। महारत से मुराद क्या है? कि वो नोट्स बना लेता है, माइंड मैपिंग कर लेता है, ठीक है जी। तो इस अंदाज से, या वो अपना जो पढ़ा है वो अपने आप को पढ़ाता है, किसी और को पढ़ाता है, ये उसकी टेक्निक हो सकती है। मेथड क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि आपने जो काम किया है उसको कैसे किया है, यानी फुल मतलब के तरतीब जो है। फॉर एग्जांपल, टीचर ने टॉपिक पढ़ाना है, उसका मेथड क्या होगा कि इंट्रोडक्शन देना है, इतने मिनट की ये चीज़ पढ़ानी है, ये चीज़ पढ़ानी है, मिड में कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं, ताकि फिर उसमें एंड में जो है कोई होमवर्क दे देना है। तो मतलब उसकी क्या होगी, या स्टूडेंट है उसने क्या करना है, पहले सीख लर्न करना है, फिर क्या करना है, रिपीट करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है। तो ये क्या है? ओवरऑल क्या है? मेथड। ओवरऑल क्या है? मेथड। तो ये हमारे 5 जो है पिलर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो किसी की कामयाबी या नाकामी के लिए ज़रूरी हैं। यानी कोई भी इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो पहले वो अप्रोच डिसाइड करे, फिर स्ट्रेटजी बनाए, फिर टैक्टिक डिसाइड करे, फिर टेक्निक डिसाइड करे, फिर मेथड। तो ये हमारा टॉपिक था।